अष्टावक्र गीता अध्याय 12 श्लोक 7। अचिंतं चिंत्यमानोऽपि चिंता रूपं भजत्य सो त्यक्त्वा तद्भावनं तस्माद् देवमेवामाश्रितः। उस ब्रह्म की चिंता कर, उस ब्रह्म का चिंतन कर मन चिंता में लग जाता है। उस ब्रह्म का चिंतन कर मन चिंता में लग जाता है। उस शिव का चिंतन कर मन चिंता में लग जाता है। उस विष्णु का चिंतन कर मन चिंता में लग जाता है। उस राम का चिंतन कर मन चिंता में लग जाता है। उस कृष्ण का चिंतन कर मन चिंता में लग जाता है। चिंतन की चिंता त्याग कर, चिंतन की चिंता त्याग कर मैं भाव रहित सुख से रहता। चिंतन की चिंता त्याग कर मैं भाव रहित सुख से रहता। अचिंत्य का चिंतन करते हुए यह पुरुष चिंता को ही बचता है। अचिंत्य का चिंतन क्या कहना? अचिंत्य का चिंतन कैसा? धार्मिक आदमी अधार्मिक आदमी चिंतित होता है। धार्मिक आदमी और अधिक चिंतित होता है, क्योंकि उसको परलोक की भी चिंता रहती है। यहाँ के लिए भी कमाना है, वहाँ के लिए भी जोड़ना है पुण्य। हालांकि पाप और पुण्य का पुनर्जन्म से या परलोक से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए उसकी चिंता, धार्मिक पुरुष की चिंता बहुत ज़्यादा हो जाती है। जनक कहते हैं, हद हो गई, लोग अचिंत्य की चिंतन कर रहे हैं, जिनका चिंतन हो ही नहीं सकता। अचिंत्य की चिंतन कर रहे हैं। मैंने यह सब त्याग दिया है, छोड़ दिया है, मैं खाली हो गया हूँ। मैं तो अब भगवान का भी चिंतन नहीं करता। मैं तो अब भगवान का भी चिंतन नहीं करता, क्योंकि भगवान का चिंतन हो कैसे सकता है? भगवान का चिंतन हो ही नहीं सकता। मैं ब्रह्म हूँ यह जानकर जो कर्म बंधन से छूट गया, मैं ब्रह्म हूँ यह जानकर जो कर्म बंधन से छूट गया, क्रिया रहित रूप को जान वह भव बंधन से छूट गया। क्रिया रहित रूप को जान, अपने क्रिया रहित रूप को जान, भव बंधन से छूट गया। आगे देखिए 18वें अध्याय के 21वें श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं, निर्वासनो निरालंब स्वच्छंदो मुक्त बंधन दीक्षिप्त संसार वातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत। जो निर्व्यसनी, व्यसन रहित, आशा रहित, स्वच्छंद मुक्त ज्ञानी होता, स्वच्छंद मुक्त ज्ञानी होता, भाग्य भरोसे प्रेरित हो, वह सूखे पत्ते सा उठता, वह सूखे पत्ते सा उठता। निर्वासना, वासना शून्य। अब आकांक्षाएं प्रभावित नहीं करती। मैं निरालंब हो गया, निर्वासना हो गया, वासना रहित हो गया, निरालंब हो गया, आलंबन रहित हो गया, निराधार हो गया। निरालंब का अर्थ है निराधार होना, जिसका कोई आधार नहीं हो। अगर तुम किसी आधार पर खड़े हो तो आधार तो गिरेगा, आज नहीं तो कल गिरेगा। निरालंब, आलंबन रहित, निराधार, जिसका कोई आधार नहीं। अगर तुम किसी आधार पर खड़े हो तो आधार तो गिरेगा, आज नहीं तो कल गिरेगा, कल पछताओगे। सिर्फ निराधार व्यक्ति ही नहीं पछताता, जिसका कोई आधार ही नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं, परमात्मा तक का आधार मत लेना, परमात्मा तक का आधार मत लेना, क्योंकि परमात्मा का आधार भी तुम्हारी कल्पना के ही खेल हैं। क्योंकि परमात्मा के आधार भी तुम्हारी कल्पना के ही खेल हैं। कैसा परमात्मा? किसने देखा, कब जाना? पहले संसार का जाल बुनते रहे कल्पना में, पहले संसार का जाल बुनते रहे कल्पना में, अब परमात्मा की कल्पना के जाल फैलाओगे। अब तुम कृष्ण को सजाकर खड़े हो जाओगे, मुंह में बांसुरी रख दोगे। ये स्वर्ग नरक मोक्ष, ये सब तुम्हारी ही आकांक्षाओं के खेल हैं। स्वर्ग नरक मोक्ष, ये सब तुम्हारी ही आकांक्षाओं के खेल हैं। संसार से थक गए तो मोक्ष में लग गए, खिलौने बदल गए, खेल जारी है। खिलौने बदलने से कुछ नहीं होगा, खेल बंद होना चाहिए। तुम परमात्मा का आश्रय भी किस लिए खोजते हो? तुम परमात्मा का आश्रय भी किस लिए खोजते हो? परमात्मा का आश्रय भी तुम अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लेते हो।
परमात्मा का आश्रय भी आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाने के लिए लेते हो। कुछ सपने अधूरे हैं, उन्हें पूरा करना है, परमात्मा की सहायता चाहिए। अब तुम परमात्मा का भी सेवक की तरह इस्तेमाल कर लेना चाहते हो। अब तुम परमात्मा का भी सेवक की तरह इस्तेमाल कर लेना चाहते हो। परमात्मा को अपनी नौकरी में लगा लेना चाहते हो। परमात्मा से अपने अधूरे कार्य पूरे करवाना चाहते हो। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी स्तुति में तुम परमात्मा से कुछ न कुछ मांग रहे हो, अपने को दीनहीन बताते हो। यह तुम्हारी खुशामद है, यह तुम्हारी खुशामद है, ताकि अपनी इच्छा पूर्ति में तुम परमात्मा को लगा सको। ज्ञानी वही है जिसने जाग कर देखा यहाँ पाने लायक कुछ भी नहीं है। यहाँ पाने लायक जो कुछ भी नहीं है। जिसे हम पाने चले हैं वह पाया हुआ ही है। जो हम पाना चाहते हैं वो पाया हुआ ही है। किसी भी प्रकार का आश्रय नहीं होना ही निरालंब दशा का नाम है। किसी भी प्रकार का आश्रय नहीं होना ही निरालंब दशा का नाम है। जो स्वयं के छंद को उपलब्ध हो गया, जिसने अपने भीतर के छंद को पा लिया, वह निरालंब है। कैदी के बंधन खोल देने से कैदी मुक्त नहीं हो जाता। स्वच्छंदता की उपलब्धि में ही मुक्ति है। स्वच्छंदता की मुक्ति में ही उपलब्धि है। जीव आत्मा की एकता का जिसको आभास नहीं होता, जीव और आत्मा की एकता का जिसको आभास नहीं होता, अलग अलग मानने वाला अधर उसको प्राप्त नहीं होता। ईश्वर इच्छा पर निर्भर ज्ञानी को मान नहीं होता। ऐसे शून्य चित्त व्यक्ति को कुछ मान नहीं होता। ऐसे शून्य चित्त व्यक्ति को कुछ मान नहीं होता। धन्यवाद, धन्यवाद।